तो पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप एसोसिएशन की हड़ताल पूरे प्रदेश में जारी है। जिले के सभी 172 पेट्रोल पंप बंद हैं और इसी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सचिव लंकेश अग्रवाल का कहना है कि पिछले 7 साल में सरकार ने डीलर कमीशन नहीं बढ़ाई। इसके साथ ही प्रदेश में पड़ोसी राज्यों से वैट बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से राजस्थान में पेट्रोल डीजल बहुत महंगा है। पेट्रोल पंप संचालकों की मुख्य मांग है कि पेट्रोल डीजल पर लगने वाला वेट है वो कम हो ताकि यहाँ पर जो दाम है उनमें कमी आए, लेकिन सरकार है वो इनकी नहीं सुन रही है। ऐसे में मजबूरन पेट्रोल पंप संचालकों को हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। गहलोत सरकार के अंदर भी कई दफा पेट्रोल पंप एसोसिएशन की ओर से हड़ताल की गई, कई दफा पेट्रोल पंप बंद रखे गए, लेकिन हर बार इनको सिर्फ आश्वासन नहीं मिला। मजबूरन एक बार फिर से पेट्रोल पंप संचालक है वो हड़ताल पर है। इक्का दुक्का वाहन है वो आ भी रहे हैं, लेकिन इन्हें पेट्रोल पंप संचालक है वो पेट्रोल नहीं दे। हमारे साथ कुछ युवा उनसे बात करते हैं। भैया कहाँ से आए और पेट्रोल पंप नहीं दे रहे, क्या किस प्रकार की परेशानी आपको हो रही है? भी बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ रतनगढ़ जाना है, यहाँ पेट्रोल पंप बंद है सब, और डीजल है, पेट्रोल है नहीं। मोटरसाइकिल में बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। कैसे जाओगे? अभी कुछ देखेंगे कहाँ पे मिलेगा, वहाँ देखेंगे, आगे देखेंगे, लेकिन सब बंद होने की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। इक्का दुक्का पेट्रोल डलवाने के लिए युवा आ भी रहे हैं, जो जिनको मालूम नहीं है कि हड़ताल चल रही है वो आ भी रहे हैं। सर क्या मांग है आपकी पेट्रोल पंप संचालकों की, कब तक हड़ताल रहेगी आप? सर 12 तारीख तक का टाइम दिया हुआ हड़ताल का तो वैसे तो, और वेट राजस्थान और हरियाणा हमारी मांग है कि वेट कम करें। और नहीं, गहलोत की सरकार ने सुना था, अब बीजेपी की सरकार में भी नहीं सुनवाई हो रही है, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। तो आगे तो सर क्या है क्या नहीं बता सकते, अभी तो हड़ताल पर है, आगे देखते हैं। राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं, गुजरात हो या हरियाणा हो, दिल्ली हो, इनके अंदर पेट्रोल डीजल के दाम कम है, राजस्थान में ज्यादा है। कालाबाजारी भी होती है, इससे भी आपको नुकसान होता है? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल कालाबाजारी से सर। जो पास में हरियाणा के पास पेट्रोल पंप है, पंजाब के पास पेट्रोल पंप है, वो काफी सारे बंद हो चुके हैं। तो ये नुकसान तो ही सर, राजस्थान को बहुत ज्यादा नुकसान है। अब क्या मांगा आपकी? सेम हो सर, यही मांग हमारी तो, राजस्थान हरियाणा पंजाब सेम हो और वेट कम हो जाएगा तो रेट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, यही मांग है। प्रशासन आपकी नहीं सुनता तो आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आंदोलन जारी रखेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा, आप पेट्रोल डालते हैं, अब लोग अब भी आ रहे हैं जिन्हें मालूम नहीं है हड़ताल है, क्या कह रहे हैं आप? पेट्रोल डलवाने के लिए आते हैं लोग, परेशान हो रहे हैं, और इनकी परेशानी हमारी परेशानी, हमें इनको जवाब देते हुए थोड़ा दुख सा महसूस होता है कि भाई इनको हम जवाब दे रहे हैं, हम तो पेट्रोल डाल के खुश हैं, बाकी लोगों की काफी परेशानी हो रही है। हम यही चाहते हैं कि भाई सेम रेट हो, वेट कम होगा तो रेट सेम हो जाएगी। देखिए, पेट्रोल पंप चालकों का कहना है कि यदि वेट कम होता है तो पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आएगी, जिससे हर किसी को लाभ मिलेगा। और हालांकि वाहन चालक हैं वो आ रहे हैं, कुछ वाहन चालक धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पेट्रोल पंप चालक हैं उन्हें पेट्रोल डीजल नहीं दे रहे हैं, ऐसे में उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे गुजरात हो, हरियाणा हो या दिल्ली हो, पंजाब हो, इनके अंदर पेट्रोल डीजल के दाम कम है, जिसके चलते यहाँ पर इन राज्यों से राजस्थान के अंदर कालाबाजारी भी पेट्रोल और डीजल की जाती है, जिसके चलते भी आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो पड़ोसी राज्य के जो पेट्रोल पंप हैं वो अधिकांश पेट्रोल पंप इसी के चलते बंद भी हो चुके हैं। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी का कहना था कि पिछले लंबे समय से हमारी ओर से मांग की जा रही थी, गहलोत सरकार में भी हमने कई बार मांग की थी, लेकिन हर बार हमें आश्वासन नहीं मिला, लेकिन हमारी मांगों का समाधान नहीं हुआ। मजदूरों ने एक बार फिर से हमें आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है। यदि अब भी सरकार नहीं मानती है तो हम हमारे आंदोलन को और लंबा करेंगे। वही पेट्रोल पंप संचालकों का यह भी कहना है कि मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि यदि राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार बनती है तो पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगने वाले वेट के ऊपर कमी की जाएगी, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया है, जिसके चलते भी कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप संचालकों में आक्रोश है। हर किसी के ऊपर असर पड़ रहा है, विशेष रूप से युवा भी सरकार से खासे प्रभावित हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको कितनी परेशानी पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल से हो रही है। सर, कितनी परेशानी आपको पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल से हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। अब गाड़ी में तेल नहीं है सर, कहीं जाना हो, कोई इमरजेंसी हो तो मतलब कि कुछ मत आप है ही नहीं। पेट्रोल पंप पे जाते हैं, बोलते हैं हड़ताल है, बंद है,
तो मैंने पूछा कि किस लिए हड़ताल कर रहे हो, तो बोल रहे हैं कि सरकार रेट घटाए, इसका पेट्रोल के डीजल के दाम कम करे, इसलिए हम ये हड़ताल कर रहे हैं। आपकी मतलब कि जरूरी है, जनता की सहायता के लिए कर रहे हैं ताकि हमारा भी फायदा हो, जनता का भी फायदा हो। कुछ युवाओं का कहना है कि परेशानी हो रही है। सर, परेशान किस मांग को लेकर हड़ताल करें, कुछ पता बताया आपने पेट्रोल संचालक? पेट्रोल पंप जो संचालक है वेट कम करने और जो इनका कमीशन है वो बढ़ाने की मांग जो कर रहे हैं, मेरे हिसाब से सरकार को ये मांग मान लीजिए। जनता बड़ी परेशान हो रही है क्योंकि पेट्रोल डीजल एक लोगों के लिए जो एक मोबाइल महत्वपूर्ण हो गया, वैसे भी ये है काम पे जाने के लिए या गाड़ी पे कहीं जाने के लिए ये जरूरत है। तो मेरे हिसाब से सरकार को इनका जो मांग है जायज है, इनकी तो मांगनी चाहिए और लोगों को राहत प्रदान करनी चाहिए। अगर ये आप बोल रहे हैं कि कल तक और पेट्रोल पंप जो है ये बंद रहेंगे, तो शायद कल तो मतलब बहुत लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। अब ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, मेरे जैसे शहर के लोग हैं जो काम पे जाते हैं सुबह सुबह, अब गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं जो 50 रुपये का रोजाना एक बार पेट्रोल डलवाते हैं और शाम को वापस डलवा के और सुबह दूसरे दिन काम पे जाते हैं। तो ऐसे लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को राहत प्रदान के लिए जो ये पेट्रोल पंप संचालक है इनसे वार्ता करके और इस सरकार जो है हड़ताल को समाप्त करना चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। कितनी परेशानी हो रही है युवाओं को? परेशानी तो काफी ज्यादा हो रही है, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि सरकार को वो मांगे मान लेनी चाहिए हिसाब से। लेकिन यहाँ पे ऐसा देखा, मैंने कल देखा था मोहल्ले में बास गलियों में कि 1 लीटर की तेल पेट्रोल पंप में 110 रुपए, यहाँ पे 150 रुपए 140 रुपए पर बोतल ले रहे हैं, वो भी ब्लैक में। मतलब अंधाधुंध चल रहा है और ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर अब ऐसे बोल रहे हैं कि 110 रुपए मिल रहा है तो बोल रहे हैं कि अपने हिसाब से लाओ। ऐसी मतलब बहुत खतरनाक मनमानी चल रही है। और ये है कि मुझे लग रहा है कि सरकार को जल्दी से जल्दी इन्हें मांग मान लेनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके उन्हें, ताकि ये कालाबाजारी चल रही है ये जितनी जल्दी खत्म हो सके। अच्छा, पड़ोसी जो राज्य है अपने गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, इनके अंदर पेट्रोल पंप और पेट्रोल और डीजल के दाम कम है, अपने यहाँ भी होने चाहिए कम? जरूर होने चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि कई इलाकों में जैसे यहाँ पे 110 है सरदार शहर में अपने, तो कई इलाकों में 100 भी है, कई में 96 भी ऐसे है। तो हमारे भी यहाँ होना चाहिए हिसाब से, सरकार को ये मांगे मान लेनी चाहिए। कितनी परेशानी हो रही है डीजल पेट्रोल संचालक हड़ताल के चलते? 3 दिन से काफी परेशानी हो रही है, हर आदमी को परेशानी हो रही है। पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो बोलते हैं नहीं, 3 दिन से सब परेशान है। और सरकार से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका जो है वसूल करे, अन्यथा हर चीज में महंगाई बढ़ने वाली है और सब परेशान है। और कोशिश हमारी यही कोशिश रहेगी कि सरकार जितना जल्दी हो सके इसमें सख्त कार्रवाई करे। देखिए, युवाओं का कहना है कि यदि लंबी पेट्रोल पंप और डीजल संचालकों की हड़ताल चलती है तो महंगाई के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी। इसके अलावा युवाओं का कहना है कि पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल के चलते कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी भी हो रही है। दुकानों के ऊपर धड़ल्ले से पेट्रोल और डीजल बोतलों में बिक रहा है, जिनकी रेट है वो 150 रुपए तक वसूल करे। तो इस समय युवाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और पेट्रोल संचालकों का कहना है कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम हमारे आंदोलन को, हमारी हड़ताल को और लंबा करेंगे। हालांकि हाल फिलहाल के अंदर प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से पेट्रोल संचालकों के साथ वार्ता चल रही है, लेकिन अभी भी कोई बीच का रास्ता वो नहीं निकला है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। तो पेट्रोल पंप संचालकों की पूरी